हाय गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज हम इंग्लिश के दो ट्विंस की बात करेंगे जो शुड एंड मस्ट है और जो दो जिस्म एक जान है। दोनों का मीनिंग चाहिए है, बट दोनों को हम डिफरेंटली कैसे यूज करेंगे, दोनों को हम अलग अलग कैसे फील करेंगे, जबकि वो दोनों ही एक ही मीनिंग को क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आज ये कंफ्यूजन आपसे दूर हो जाए। के मायूस नयूस शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक सुबह है, सूरज की तरह निकलते रहिए। थम जाने को जिंदगी यूं नहीं कहते, धीरे धीरे ही सही पर हमेशा चलते रहिए। अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहना है, अपने मंजिल की तरफ आपको चलते रहना है। किसी न किसी दिन वो दिन आएगा आपकी जिंदगी में जब मंजिल आपके पैरों के नीचे होगी और आप शिखर पर होंगे। स्टार्ट वीडियो अबाउट शुड एंड मस्ट। बोथ का हिंदी में मीनिंग जो है वो चाहिए है। ये दोनों मॉडल्स हैं और मॉडल्स अपने डिफिनीशन से ही क्लियर होते हैं कि उनको एटीट्यूड या मूड पर डिपेंड करते हैं। तो हम चाहिए के मीनिंग में भी शुड और मस्ट को अलग अलग कैसे यूज करेंगे, उस समय स्पीकर का, उस समय बोलने वाले का नजरिया क्या होगा सेंटेंस में, ये डिपेंड करेगा कि हमको शुड का यूज करना चाहिए या मस्ट का यूज करना चाहिए। इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपके ट्रांसलेशन में, आपके सेंटेंस मेकिंग में, आपके स्पीकिंग लैंग्वेज, आपकी स्पीकिंग में, आपकी राइटिंग में, आपके बिहेवियर में, आपके ट्रांसलेशन में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो के एक भी मिनट को आप स्किप मत करना। ये वीडियो एंड तक देखना। अगले 10 मिनट में आप ये समझ जाएंगे कि शुड और मस्ट दोनों को हम डिफरेंटली, क्लियरली और बहुत ही साफ तरीके से अलग अलग कैसे यूज कर सकते हैं, जहां पे कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। लेट्स स्टार्ट वीडियो अबाउट टू क्लियर मीनिंग ऑफ शुड एंड मस्ट। हिंदी में दोनों का मीनिंग चाहिए होता है, बट डिफरेंटली यूज हो रहे हैं इंग्लिश में। सो समथिंग चेंज इन द बिहेवियर, समथिंग चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ टॉकिंग। कुछ न कुछ सीक्रेट है, कुछ न कुछ राज है, और वो राज क्या है आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप कहां पे शुड का यूज करेंगे और कहां पे मस्ट का यूज करेंगे। देखते हैं। शुड का यूज चाहिए के मीनिंग में मोरल ड्यूटी और एडवाइस के लिए होना चाहिए। अगर हम किसी को एक जनरली एडवाइस करते हैं तो ऑल टाइम आपको शुड का यूज करना चाहिए। और अगर कोई मोरल ड्यूटी के बारे में किसी को बताया जा रहा है कि आपका ये नैतिक कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है नॉर्मली नैतिक, तो उसके लिए हमको शुड का यूज करना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए, मस्ट का यूज कंपल्सन के लिए। कंपल्सन किसको बोलते हैं? जरूरी अगर कोई काम है, जरूरी या मजबूरी, अगर आपको काम करने के लिए मतलब कंपलसरी है, जरूरी है, और आपको मजबूरी है कि वो काम करना ही करना है, तो आपको ऑल टाइम मस्ट का यूज करना है। और देखिए, कंपलसरी ड्यूटी अगर है, मींस ऐसा कर्तव्य जिसको आपको फॉलो ही करना है, जिसको आपको फुलफिल ही करना है, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, मोरल नहीं है, उसको कंपलसरी आपको फॉलो ही करना है, तो आपको ऑल टाइम मस्ट का यूज करना चाहिए। जैसे सिंपली आप एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, जैसे यू शुड ब्रश योर टीथ डेली, तो आप शुड यूज करेंगे कि आप चाहे तो भैया करें, नहीं चाहे तो मत करें। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको ये आपका नैतिक कर्तव्य है, ये आपकी एडवाइस हमने दे दी कि आपको डेली ब्रश करना चाहिए, तो यू शुड ब्रश डेली योर टीथ। तो ये सिंपल हो गया कि मैंने एडवाइस कर दी। बट यू मस्ट मूव लेफ्ट साइड ऑन द रोड, आपको सड़क पर बाएं चलना चाहिए, ये मोरल ड्यूटी नहीं है, ये कंपल्सन है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका एक्सीडेंट पॉसिबल है। आप अगर हाईवे या अच्छी रोड पे जा रहे हैं या अच्छे से स्क्वायर पे, चौक पे पास कर रहे हैं, तो आपका चालान हो जाएगा। तो ये मस्ट हो गया, मींस कंपलसरी है कि आपको लेफ्ट में ही मूव करना है। आप बात नहीं कर रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, आप नीट एंड क्लीन नहीं रह रहे हैं, तो ये आपकी खुद की चॉइस है। इसके लिए आप पर कोई कंपल्सन या कोई फोर्सफुली लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है कि नहीं आपको ये करना ही करना है। सिंपली आपको ये मीनिंग समझ लेना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं
कि शुड के मीनिंग को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं और मस्ट के मीनिंग को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। सिंपली आप अपने दिमाग में बिठा के रखें, एडवाइस या मोरल ड्यूटी शुड, कंपल्सन या कंपल्सरी ड्यूटी मस्ट, ये दोनों चीजें दिमाग में बिठा के रखें। उसके बाद देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए पहला एग्जांपल है यू शुड गो होम नाउ। मीन्स आपका फ्रेंड है, आप उसके साथ बहुत टाइम से घूम रहे हैं और शाम हो गई, तो वो आपको एडवाइस कर रहा है कि यू शुड गो होम नाउ, अब तुमको अपने घर जाना चाहिए। तो वो एडवाइस कर रहा है, आप जाओ या नहीं जाओ ये आप पर डिपेंड करता है। तो क्या यूज करना चाहिए? शुड। अब देखिए दूसरी तरफ, यू मस्ट नॉट गो इन डार्क। अब यहां पे उसी मीनिंग के लिए शुड और उसी मीनिंग के लिए मस्ट का यूज हुआ कि तुमको अंधेरे में, क्या मीनिंग आया? यू मस्ट नॉट गो इन डार्क, तुमको अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। कोई एल्डर आपको एडवाइस तो कर रहा है बट कंपलसरी कह रहा है कि अंधेरे में मत जाना, अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। तो हिंदी में मीनिंग दोनों का चाहिए या आया, जब सेंटेंस लिखेंगे तो चाहिए ही लिख के आएगा, बट सेंस बदल गया। एक कंपलसरी ड्यूटी हो गई, मतलब आपको कंपल्सन हो गया, ये काम करना जरूरी हो गया, और एक आपको, आप पर एडवाइस आपकी डिजायर पर डिपेंड करता है कि आप उसको माने या ना माने। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, वी शुड वर्क हार्ड दिस ईयर। बाय द वे, हमको कोई सक्सेस गेट करनी है, हमने अपने आप से कुछ कमिटमेंट किया है कि हमको इस साल ये सफलता हासिल ही करनी है। जैसे आप ठान के बैठ लाएं कि आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में और या अपने इंटरनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने ही हैं और डेफिनेटली आप लाएंगे, तो उसके लिए हम कमिटमेंट कर लें कि हमको इस साल कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमको इस साल बहुत कठिन मेहनत करनी है। तो ये मोरल ड्यूटी है, इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है। आप खुद से चाहें तो कर लें, नहीं चाहें तो योर एज योर विश। तो ये क्या यूज हो गया? शुड का यूज हो गया। अब दूसरी, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मस्ट। देखिए, ही मस्ट बी देयर। बाय द वे, आपके फ्रेंड के बारे में आपसे कोई पूछता है कि इस समय वो कहां होगा, तो आप डेफिनेटली बता देते हैं कि इस समय वो वहां पे होगा। तो आप क्या यूज करेंगे? मस्ट। ही मस्ट बी देयर, वो वहीं पे होगा, मीन्स उसको वहीं होना चाहिए पक्का। तो इसलिए क्या यूज किया गया? मस्ट का यूज किया गया। वो वहीं होगा, उसको वहीं होना चाहिए, तो आप पक्का मालूम है आपको कि वो व्यक्ति वहीं पे होगा, तो क्या यूज करेंगे? ही मस्ट बी देयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही शुड केयर हिज पेरेंट्स। उसको अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। तो ये मोरल ड्यूटी है, किसी के बारे में बात की जा रही है कि उसको अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की देखरेख करनी चाहिए, तो ये मोरल ड्यूटी है। अब नहीं करेगा तो क्या कर लोगे? कोई कंपलसरी तो है नहीं वो उसका, बट ये हम लोग के लिए शुड नहीं मस्ट होना चाहिए कि हम सभी को अपने पेरेंट्स की देखरेख या केयर करनी चाहिए। ये सभी के लिए एक अच्छी बात है। अगला देखिए, यू मस्ट केयर योर मदर। अब यहाँ पे पेरेंट्स की केयर करने के लिए देखिए शुड का यूज हुआ, और यहाँ पे मदर की केयर करने के लिए मस्ट का यूज हुआ। तो दोनों में कुछ फर्क होगा। क्या फर्क होगा? देखिए, अगर बाय द वे जनरल एडवाइस की जा रही है कि सभी को अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, तो हमको शुड का यूज करना होगा, वो कंपलसरी अभी नहीं है। लेकिन बाय द वे किसी की मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और एनी अदर पर्सन बहुत सीरियसली इल है, मतलब बहुत ही सीरियसली बीमार है। अब क्या है कि जब वो बीमार है तब कोई ऑप्शन नहीं है कि आप देखरेख करेंगे या करना चाहिए, नहीं, आपको करना ही है। तो जब करना ही है का सेंस आएगा तो हमको किसका यूज करना होगा? मस्ट का। फीलिंग बदल जाएगी, और मॉडल्स में सारा खेल फीलिंग्स का ही है। फीलिंग जैसे ही चेंज हुई तो हम शुड के जगह पे मस्ट का यूज कर देंगे। अगर ये कंपल्सन हो जाएगा कि हमको देखरेख करनी ही है, तो हमको क्या यूज करना होगा? मस्ट का यूज करना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। क्या? शुड आई लीव नाउ। मीन्स बाय द वे, आप 2-3 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं और कोई अनदर पर्सन वहां पे आ जाता है और वो बात, उसकी कुछ बातें स्टार्ट हो जाती नहीं, तो आप क्या करेंगे कि वहां पे ऐसे पूछेंगे कि अब मुझे जाना चाहिए, शुड आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं? ऐसे पॉसिबिलिटी आप उससे क्वेश्चन जैसा पूछ रहे हैं, अब मुझे जाना चाहिए। तो वहां पे ये एडवाइस है, किसके?
अपने बारे में भी और किसी से मैं परमिशन ले रहा हूं कि शुड आई लीव नाउ, क्या मुझे जाना चाहिए, ऐसे। अब देखिए इसका मस्ट का यूज कैसे हो रहा है। योर मोबाइल इज स्विच ऑफ, योर मदर मस्ट बी अपसेट। मीन्स आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, इसलिए आपकी मदर जो है वो अपसेट होंगी। मीन्स तो पक्का अपसेट होंगी। आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आपको फ्रेंड मिला और उसने आपको बताया कि तुम्हारा मोबाइल तो स्विच ऑफ जा रहा है, और तुम्हारी माँ मुझसे पूछ रही थी तो तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ है, तो तुम्हारी माँ इस समय बहुत ज्यादा अपसेट होंगी, तो पक्का अपसेट होंगी। और जैसे ही पक्का, सर्टेन, डेफिनेट का सेंस आए, वैसे ही हमको शुड का नहीं मस्ट का यूज करना है। तो क्या यूज हो गया, मस्ट यूज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड टेल हर योर फीलिंग्स। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग्स है, अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग्स है और आपको वो फीलिंग्स उसको बतानी है, तो आप नहीं बता पा रहे हैं, तो कोई पर्सन आपको एडवाइस कर रहा है कि आपके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो उसको बताइए, तो क्या बोला जाएगा, यू शुड टेल हर योर फीलिंग्स। मीन्स एडवाइस की गई, कंपल्सन नहीं किया गया, एडवाइस की जा रही है कि आपको अपने दिल की फीलिंग्स उसको बतानी चाहिए। ओके, तो क्या यूज हुआ, शुड का यूज हुआ। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, इफ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट हिट द लाइक बटन। मस्ट का यूज हुआ, ये आपके लिए है। क्या, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक पे प्रेस कर दें, सब्सक्राइब पे प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ऐसी और मजेदार और धमाकेदार जानकारियां लेने के लिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, जो जनरली बच्चे सेंस के अकॉर्डिंग नहीं समझ पाते हैं, ये सारी जानकारियां आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। एवरी वर्ड, एवरी टेंस, एवरी वर्ब विल बी क्लियर हियर, सो प्लीज प्रेस। क्या सेंटेंस है देखिए, इफ यू लाइक द वीडियो, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो यू मस्ट हिट द लाइक बटन, तो आपको लाइक बटन हिट करना है, प्रेस करना है और पक्का करना है। इसमें आपके पास कोई शुड का ऑप्शन नहीं है, आपको पक्का करना ही करना है। ओके, दैट्स ऑल द डेफिनेट मीनिंग ऑफ शुड एंड मस्ट। क्या सेंस निकल के आया, एडवाइस या मोरल ड्यूटी है तो हमको शुड का यूज करना है, कंपल्सन या कंपल्सरी ड्यूटी है तो हमको मस्ट का यूज करना है, और मस्ट जरूरी या मजबूरी होगा, शुड में आपके पास ऑप्शन होगा एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, चाहो तो करो, चाहो तो मत करो। बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।